एक छोटे से गांव देवकुंड में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां भूत रहते हैं। रात होते ही हवेली से रोने की आवाजें आती थीं और खिड़कियों में अजीब रोशनी दिखाई देती थी। इसलिए कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन शहर से आया 17 साल का आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात वह अपने दोस्त करण के साथ हवेली देखने चला गया। हवेली के अंदर बहुत अंधेरा था। टूटी दीवारें, धूल भरी तस्वीरें और डरावनी खामोशी पूरे माहौल को और भयानक बना रही थीं। तभी ऊपर से कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। दोनों डर गए, लेकिन आरव धीरे धीरे ऊपर गया। एक कमरे में हल्की मोमबत्ती जल रही थी। कमरे के बीच में सफेद कपड़ों में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने धीरे से सिर उठाया और बोली, "एन, तुम यहाँ क्यों आए हो?" उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। करण डर के मारे कांपने लगा। तभी अचानक सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर वही आवाज गूंजी, "एन, यह हवेली अब भी मेरा इंतजार कर रही है।" दोनों भागकर नीचे आए, लेकिन मुख्य दरवाजा बंद था। तभी आरव की नजर दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में वही औरत थी और उसके साथ खड़ा बच्चा बिल्कुल आरव जैसा दिख रहा था। औरत अचानक उनके सामने आ गई। "तुम्हारे परिवार ने मुझे धोखा दिया था," उसने गुस्से में कहा। आरव को पता चला कि सालों पहले उसके परदादा ने लालच में हवेली में आग लगाई थी, जिसमें वह औरत फंस गई थी। तभी से उसकी आत्मा बदला लेने का इंतजार कर रही थी। अचानक हवेली में आग लगने लगी। आरव और करण किसी तरह बाहर भागे। पीछे मुड़कर देखा तो जलती हवेली की खिड़की में वही औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह हवेली राख बन चुकी थी। लेकिन उस रात आरव के कमरे की खिड़की अपने आप खुली और हवा में एक आवाज गूंजी, "मैं वापस आऊंगी।"